नमस्कार। 26 मई 2026 के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है, चाहे वो बड़े भूराजनीतिक बदलाव हों, कुदरत का कहर हो या फिर अर्थव्यवस्था में आ रहे भारी उतार चढ़ाव। आज की इस चर्चा का मकसद बस इतना है कि इन तमाम उलझी हुई खबरों को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझा जाए। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। पहला, मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता अमेरिका और ईरान का तनाव। दूसरा, अमेरिका के भीतर चल रहे कुछ गंभीर घरेलू संकट। और तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रही अहम हलचलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, अमेरिका और ईरान के बीच गहराता संकट। पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। घटनाक्रम पर नजर डालें तो पहले दिन अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के पास मिसाइल और नेवल साइट्स पर स्ट्राइक की। इसके बाद दूसरे ही दिन मामला और गर्म हो गया जब ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया है और एक फाइटर जेट पर भी फायरिंग की है। इस भारी सैन्य टकराव के बाद अब तीसरे दिन कतर में किसी तरह सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए लगातार बातचीत चल रही है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ सकता है। इसका जवाब है हॉर्मोज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये सिर्फ पानी का कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की मानो सबसे अहम नस है। यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी या अस्थिरता का सीधा मतलब है दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की सप्लाई चेन का खतरे में पड़ना। इसीलिए हर किसी की निगाहें कतर में चल रही शांति वार्ता पर टिकी हुई हैं। इस बीच कूटनीतिक बातचीत की मेज पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बहुत ही साफ शर्तें या कहें तो अल्टीमेटम रख दिए हैं। उन्होंने इस पूरी डील को अब्राहम एकॉर्ड्स जैसे बड़े क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जोड़ दिया है। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एनरिच्ड यूरेनियम की लिमिट को लेकर भी कड़ी पाबंदियों की मांग की है। चलिए अब ग्लोबल टेंशन से निकलकर सीधा अमेरिका चलते हैं, जहां घरेलू मोर्चे पर भी स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में मौसम ने भयानक रूप ले लिया है। वहां भयंकर तूफान और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लाखों लोग इस वक्त एक्टिव फ्लड अलर्ट के साए में जी रहे हैं और बेहद दुखद बात यह है कि कम से कम एक व्यक्ति की जान जाने की खबर भी आई है। ऊपर से ये मेमोरियल डे का वीकेंड है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यातायात और आम जनजीवन पर इसका कितना बुरा असर पड़ा होगा। इसी बीच कैलिफोर्निया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक केमिकल स्टोरेज टैंक में बहुत बड़े धमाके का खतरा पैदा हो गया था। राहत की बात बस इतनी सी है कि ये संभावित महाविनाश को समय रहते टाल दिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है और एहतियात के तौर पर वहां से स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। एक तरफ ये तमाम प्राकृतिक और मानव निर्मित संकट है और दूसरी तरफ पूरा देश मेमोरियल डे भी मना रहा है। आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री में पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। ये एक ऐसा पल है जो दिखाता है कि देश मुश्किलों से जूझते हुए भी अपने नायकों को याद करना नहीं भूलता। इन सब भारी और तनावपूर्ण खबरों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 27। जी हाँ, 27 साल। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्यूयॉर्क निक्स की टीम ने NBA फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। आज की इतनी सारी गंभीर खबरों के बीच खेल जगत से आई ये खबर यकीनन एक बड़ी मुस्कान ले आती है। ये साबित करता है कि लंबा इंतजार और संघर्ष कभी न कभी रंग जरूर लाता है। अब दुनिया की सैर के बाद लौटते हैं भारत की तरफ, जहां अर्थव्यवस्था और कुछ अन्य अहम मोर्चों पर बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। शुरुआत करते हैं इस चौंकाने वाले आंकड़े से, 96 रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है। रुपए का इस ऐतिहासिक स्तर तक गिरना कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर आयात को बहुत महंगा बना देता है, जिसका दबाव पूरी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस मुद्रा संकट के साथ साथ देश के भीतर कुछ और बड़े आर्थिक मुद्दों पर भी गहरा मंथन चल रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। इसके अलावा फिनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स और आर्थिक समानता से जुड़ी व्यापक बहसों पर भी जोर दिया जा रहा है। ये सभी फैसले आने वाले समय में देश की आर्थिक दिशा तय करेंगे। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो आज की खबरें उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते, क्वाड मीटिंग्स और AIIB जैसे विषय चर्चा में हैं। वहीं घरेलू मोर्चे पर वाटर गवर्नेंस और नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुर्खियों में हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में झरिया कोलफील्ड जैसी जगह अहम हो गई हैं। और इन्हीं विषयों के बीच पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही सुखद खबर आई है। हिमालय के इलाके में एक बेहद दुर्लभ कछुआ देखा गया है। सच कहूं तो इतनी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक उठापटक के बीच प्रकृति की ये छोटी सी झलक एक बहुत ही राहत भरा एहसास देती है। तो अंत में आज की इन तमाम घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मंडराता खतरा, अमेरिका में मौसम की मार और भारत में रुपए का ऐतिहासिक रूप से गिरना, ये सभी ग्लोबल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रेशर आने वाले पूरे हफ्ते को किस दिशा में ले जाएंगे? क्या इन संकटों का कोई हल निकलेगा या हमें कुछ और बड़े झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।